नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है खबर विशेष उत्तर प्रदेश का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों में नजर डालेंगे। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया और कई बड़े ऐलान किए। सीएम योगी ने घोषणा की कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में अब 12 नए ट्रेड्स को शामिल किया जाएगा। अब तक यह योजना केवल 11 ट्रेड्स तक ही सीमित थी। इससे प्रदेश के और अधिक कारीगरों और शिल्पकारों को टूल किट और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित की गई है और MSME सेक्टर के लिए 1,32,00,000 का मेगा ऋण भी वितरित हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी का निर्यात 1.86 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और एक जिला एक उत्पाद योजना ने यूपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इसके अलावा 111 कनिष्ठ सहायकों की पारदर्शी भर्ती के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम में 23 कंपनियों ने प्रशिक्षण देने के लिए MOU भी साइन किए हैं। शारदीय नवरात्र से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अफसरों को जमीनी एक्शन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों में सुरक्षा का भाव और अपराधियों में कानून का डर जरूरी है। सभी वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर उतरेंगे। पुलिस पेट्रोलिंग, PRV 112 और महिला बीट पुलिस को और मजबूत किया जाएगा। 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 वार्डों में महिला अधिकारी भ्रमण करेंगी। इसके अलावा त्योहारों पर महिला पुलिस, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाड और सीधी कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज में महिला संवाद, लघु फिल्में और असहाय महिलाओं को विधिक सहायता की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। बता दें कि अब मिशन शक्ति का अगला चरण और व्यापक और अधिक प्रभावी होगा। वाराणसी में PM मोदी का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया गया। PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्सव जैसा नजारा नजर आया। PM की दीर्घायु के लिए मां गंगा का दुग्धाभिषेक, पूजन अर्चना और आरती कर आशीर्वाद मांगा गया। वेद पाठी बचकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शंखनाद भी किया। देश के एक एक जन की सुविधा की, एक एक जन की सुख की परिकल्पना करके 2014 से काम प्रारंभ किया। उसके पहले गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, पूरे वैश्विक स्तर पर आज भारत का परसेप्शन बदल चुका है। आज भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने की संकल्पना लेकर के काम भी प्रारंभ कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा रामभद्राचार्य को मानसिक दिवालिया भी बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाकर भाईचारा खत्म करने पर है। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। किसान को आज जब अपने फसल, खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है तो खाद का ब्लैकमेल हो रहा है। किसान को खाद के नाम पर लाठियां मिलती हैं या पुलिसिया तंज मिलता है।
लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जूता पॉलिश कर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। युवाओं ने सिर पर पगड़ी पहनी और माथे पर काले रंग से बेरोजगार लिखा। साथ ही गले में माला डालकर और हाथ में थाली लेकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो देखिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, किस तरह से बेरोजगारी दिवस के तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया गया। सपा छात्रों की ओर से जूता पॉलिश कर नाराजगी जताई गई और बाकायदा जूता पॉलिश करते ये छात्र नेता भी यहां पर देखे जा सकते हैं। तो बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सपा छात्र सभा ने बेरोजगारी की बारात निकाली। माथे पर बेरोजगारी लिखा, थाली पीटा, पोस्टर्स पकड़े और उसके बाद जमीन पर बैठकर जूता पॉलिश करते भी नजर आए। इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। तो ये नजारा नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके सरकार में आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनके जिनका रोजगार भी था उनका रोजगार छीनने का काम किया है। जिस तरीके से नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके पढ़ाई करके बीटेक करके एमटेक करके बीएससी करके एमएससी करके बीए करके एमकॉम करके उन्होंने नौजवानों ने नौकरी की एक राह देखी थी, एक रास्ता देखा था, लेकिन उनके रास्तों को नरेंद्र मोदी ने पानी फेरने का काम किया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। आईटी चौराहे पर भारी संख्या में एनएसयूआई के छात्र पहुंचे। हाथ में थाली और पोस्टर लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। आईटी चौराहे से लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आईटी चौराहे पर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। करीब 20 मिनट बाद पुलिस उन्हें टांग कर गाड़ियों में बैठाती नजर आई। उनके गले से माला और हाथों से थाली छीन ली गई। तो ये नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में देखा गया, जहां पर बेरोजगारी दिवस मनाते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, गले में माला टांगा और थाली बजाते ये जो कार्यकर्ता है वो नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। करीब 20 मिनट के बाद पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठाती नजर आई। गले से माला भी उतारा गया, थालियां भी छीनी गई। इधर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। डीएम कार्यालय के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने पकौड़े और समोसे तलकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सभागार में पहुंचकर डीएम को समोसे और पकौड़े खिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा के चलते उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद डीएम ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सपा नेताओं ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह एटा के मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री सुदीप सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे रक्तदान शिविर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सफाई अभियान का शुभारंभ भी किए। मंत्री ने जिले में कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया। इस दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली।
उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये मुठभेड़ गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई, जहां एसटीएफ और सीआईयू दिल्ली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ये दोनों बदमाश कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे। मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई, जिससे हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री योगी ने घटना का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो देखिए, ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गाजीपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को एक महिला कांस्टेबल ने एसपी ऑफिस में ही पीट दिया। बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता एआईएमआईएम नेता शौकत अली के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे थे। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि कार्यकर्ता ने उन्हें बैड टच किया। बड़की कांस्टेबल ने जिला अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता पर थप्पड़ बरसा दिए। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के नेताओं ने बीच बचाव किया। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आया है। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सोमवार रात पशु तस्करों ने दीपक की हत्या कर दी थी। मामले में एक्शन लेते हुए पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी पशु तस्कर रहीम का हाफ एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले एक आरोपी अजब हुसैन को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। एसएसपी ने बताया कि 2 अन्य आरोपी छोटू और राजू हिरासत में हैं, जबकि 2 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात भी पुलिस की ओर से कही गई। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। संत कबीर नगर पुलिस ने अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक व्यक्ति से 29 ड्रोन जब्त करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली क्षेत्र के तितौवा मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के ड्रोन बेच रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने किशन कसौधन नाम के शख्स को पकड़ा, जिसके कब्जे से 29 ड्रोन कैमरे बरामद हुए। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।